ओ मयंक, मयंक, ओ मयंक, आजा आरती ले ले। ये लड़का भी ना अपनी ही हड़बड़ी में रहता है। इतनी बार कहा है कि ऑफिस निकलते वक्त अगर घर में आरती हो रही हो तो कम से कम आरती और प्रसाद तो ले ले, फिर जाए ऑफिस। मैं कौन सा रोक रही हूँ। अरे सुशीला, तुम भी सुबह से उसके पीछे पड़ जाती हो। उसने बताया था ना कि आज ऑफिस में उसका कोई स्पेशल प्रेजेंटेशन है। रात को देर तक जाकर पीपीटी बना रहा था वो, इसलिए देर से उठा होगा। अभी आता ही होगा तैयार होकर। चलिए, बाय 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 बाय। मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, निकलता हूँ। ओके। अरे अरे सुन ना, ये आरती और ये नाश्ता तो करता जा। माँ, मैं ऑफिस में कैंटीन में कर लूंगा। ये लड़का भी ना हमेशा जल्दीबाजी में रहता है, फिर भी हर काम के लिए लेट हो जाता है। अरे ये क्या, सरसों के तेल की शीशी तो यहीं छोड़ गया। कल ही बोल दिया था कि कल शनिवार है तो ऑफिस से आते टाइम शनि मंदिर पर तेल चढ़ाते हुए आना। अगर देखो ये भी याद नहीं रहा इसे। कोई बात नहीं, तेल तो वहाँ मंदिर के बाहर भी मिल जाता है, वो वहीं से ले लेगा। तुम फिक्र मत करो। उसे याद रहे तब ना। शनि की 7.5 की महादशा चल रही है उसकी। ये छोटे मोटे उपाय करता रहेगा तो सही रहेगा। बिना किसी बड़े नुकसान के अच्छे से निकल जाएगी महादशा। नहीं तो खामखा परेशानी उठानी पड़ेगी उसे। इसलिए चिंता लगी रहती है, और क्या। कुछ नहीं होगा सुशीला, शनिदेव भी हमारे भगवान ही हैं। कोई दुश्मन थोड़ी है जो जानबूझकर परेशान करेंगे। और ये मत भूलो कि शनिदेव को कर्म फल का दाता कहा जाता है, यानी वो हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से ही उसका अच्छा या बुरा फल देते हैं। वैसे भी शनि की कोई भी महादशा हो, जाते टाइम तो कोई ना कोई फायदा देकर ही जाती है। हाँ, बच्चे का पूरा तेल निकल जाए है, फिर कैसा फायदा। 7.5 साल कम नहीं होते मयंक के पापा। मैं बस अपने बच्चे को परेशान होते नहीं देख सकती। हाँ, इसलिए ही कहती रहती हूँ कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। अरे सुशीला, तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझे लग रहा है कि शनि मयंक पर नहीं तुम्हारे ऊपर चढ़ा है। अच्छा, परेशान होना छोड़ो और मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तब तक मैं तुम्हारे ये आलू छील लेता हूँ। ये थी शर्मा जी के घर की सुबह, जहां लगभग हर रोज ही ये भागम भाग और चिक चिक देखने को मिल जाती थी। 50 पार की सुशीला जी, पीआरएस ले चुके सर्वेश जी और उनके इकलौते बेटे मयंक को मिलाकर घर में बस 3 ही लोग थे। मगर फिर भी हमेशा कोई ना कोई टेंशन लगी रहती थी। मयंक को अपने प्रमोशन की टेंशन थी, सुशीला जी को उसकी शादी की टेंशन थी, और सर्वेश जी को बस ये टेंशन थी कि सुशीला जी को शांत कैसे रखा जाए। अब तो घर में एक नई टेंशन भी आ गई थी। वो थी मयंक के ऊपर लगने वाली शनि की 7.5 महादशा। मयंक एक एमएनसी में जॉब करता था और पिछले 2 साल से अपने अप्रेजल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो कि किसी न किसी रीजन से डिले होता जा रहा था। इसकी वजह से डिले हो रही थी उसकी शादी। मगर आज मयंक को पूरी उम्मीद थी कि उसका प्रेजेंटेशन देखकर उसके बॉस उसे अप्रेजल दे ही देंगे। वो मन ही मन अपने प्रेजेंटेशन के की पॉइंट्स रिवाइज करते हुए तेजी से बाइक चला रहा था। बस आज का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, फिर तो अप्रेजल मिल ही जाएगा। बहुत मेहनत की है मैंने आज की प्रेजेंटेशन के लिए। लास्ट टाइम जो भी मिस्टेक हुई थी ना, उन सब पर अच्छी तरह काम भी किया है। आज तो बॉस इंप्रेस हुए बिना रह नहीं पाएंगे। मेरे साथ के कितने ही लोगों को अप्रेजल मिल